जैसे दिन आगे बढ़ रहा है और खास आयोजन भी शाम के लिए रखे गए हैं। जिस तरह से अभी भंवर जानकारी दे रहे थे और नाव घाट जहां से बोटिंग की शुरुआत मैंने की थी, जानकारी वहां से लगी थी कि जो घाट प्रॉपर बनाया गया है वहां पर ठीक वैसा ही दृश्य नजर आएगा जिस तरह से आपको गंगा आरती के दौरान विहंगम दृश्य नजर आता है। या फिर राजस्थान से अगर आप ताल्लुक रखते हैं तो आप तीर्थराज पुष्कर कभी गए होंगे तो तीर्थराज पुष्कर में भी कुछ इस तरह का ही नजारा महाआरती के दौरान नजर आता है। बहुत सारे पंडितों के एक साथ वो स्वर नजर आएंगे वैदिक मंत्रोच्चार के साथ। वो शाम को 6:45 पर ठीक वो शुभ मुहूर्त है जब महाआरती करेंगे। फिलहाल अगर मेरी मौजूदगी का आप जिक्र करेंगे तो मेरी मौजूदगी समय बनाई गई है जो डोम है जिसके अंदर तमाम फैसिलिटीज है। आप रिफ्रेशमेंट की फैसिलिटी के बारे में अगर पूछे तो वो यहाँ पर है। इसके अलावा दूसरी फैसिलिटीज भी यहाँ पर है और साथ ही साथ यहाँ पर प्रतिक्रियाओं का दौर भी जारी है। हमारे साथ में कई लोग जुड़े, आपने प्रतिक्रियाएं सुनी, लेकिन अब हमारे साथ में क्योंकि संयम लोढ़ा जी यहाँ पर है उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। और प्रतिक्रियाएं तो फर्स्ट इंडिया आपको लगातार दिखा ही रहा है दीपिका, हमारे दर्शकों को लाइव, लेकिन संयम लोढ़ा जी से पूछते हैं। सर, आज का दिन तो ऐतिहासिक रहा, फर्स्ट इंडिया को लगातार अपडेट दे रहे थे अपनी प्रतिक्रियाओं के जरिए, लेकिन अब दिन जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, कल की उत्सुकता भी है और आज का दिन भी बाकी आता, क्या कहेंगे? कोटा की जनता को मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने शांति धारीवाल जैसे व्यक्ति को अपना प्रतिनिधि चुना जिसने पूरे भारत को ये संदेश दिया कि किस रूप में नदी की परिकल्पना को सनातन संस्कृति से जोड़कर पूरी दुनिया को उससे जोड़ सकते हैं और नदी के किनारे किस रूप में किसी भी शहर की इकोनॉमी को नई ताकत देने का माध्यम बन सकते हैं। ये पूरे राजस्थान से आए हुए जनप्रतिनिधियों ने आज देखा। सर, भीलवाड़ा मॉडल कोरोना के समय जब बहुत परेशानी थी तब बहुत फेमस हुआ और कोटा मॉडल आप तो जिक्र ही करते हैं कि कोटा में जिस तरह की व्यवस्थाएं रही और जितनी ऊंचाइयां कोटा छू रहा है, आज के बाद में और दूसरे जो शहर हैं उनमें भी कंपटीशन होगा कि इस तरह की व्यवस्थाएं हमें भी चाहिए, हमें भी कोटा जैसा माहौल चाहिए, हमें भी ये सब चाहिए और अब ये खुशियों का जो माहौल है ये बिखरेगा, क्या कहेंगे? भारत के प्रधानमंत्री को आकर के कोटा के इस काम को देखना चाहिए और पूरे देश के तमाम मुख्यमंत्रियों को इसका वीडियो दिखाना चाहिए कि किस रूप में एक जनप्रतिनिधि अपनी कल्पना के जरिए पूरे भारत का प्रतिबिंब उकेर सकता है, उसका ये एक माध्यम है। और पूरे विश्व में जितनी भोजन श्रृंखलाएं हैं, जितने ब्रांड हैं, पूरी दुनिया के करीब 50 देशों के ब्रांड के रेस्तरां एक जगह आ रहे हैं। सॉरी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन सर कल इसी विषय पर क्योंकि चंबल रिवर फ्रंट का आज बेहद खास दिन था, एक डिबेट में कर रही थी और मेरे एक सवाल पर भारतीय जनता पार्टी के एक प्रतिनिधि की ओर से उन्होंने कहा कि चुनावों से पहले एक कोशिश है, लेकिन चुनावों से पहले अगर कोशिश भी इस तरह की है तो उसमें हर्जी क्या है, क्या कहेंगे इसको? ये मुल्क के इतिहास में पहली बार है कि एक विधायक और मंत्री ने अपने एक ही कार्यकाल में 1500 करोड़ रुपए के काम को पूरा करके दिखा दिया और रिकॉर्ड समय में। तो ये तो पूरे देश के सीखने की बात है। ये अच्छी बात है कि आप अपने एक ही कार्यकाल में इस काम को कर पा रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में बुलेट ट्रेन के वायदा किया था, आज 10 साल पूरे होने जा रहे हैं और भारत के लोग इंतजार कर रहे हैं बुलेट ट्रेन कहाँ है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो दीपिका, आप सुन रहे थे और लगातार वो सरोकारों में हिस्सा भी लेते हैं और भी लोग हैं यहाँ से, क्योंकि आप अंदर की अगर जानकारी मैं आपको दूं, मीडिया के लिए एक अलग से कॉर्नर बनाया गया है, मीडिया के लिए फैसिलिटीज वहाँ पर है, रिफ्रेशमेंट की फैसिलिटीज है, अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस की फैसिलिटीज है, क्योंकि जानकारी सब भारी भारी से देंगे। लेकिन अब आगे आपको और जोड़ेंगे क्योंकि प्रतिक्रियाएं अब यहाँ से जो गोल्फ कार्ट है उसके जरिए अब क्योंकि बड़ा इतना ज्यादा है। राजस्व मंत्री रामलाल जाट जी हमारे साथ में है। चलिए, फर्स्ट इंडिया के साथ लगातार वो जुड़ते रहते हैं, उनसे बात करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत फर्स्ट इंडिया में सबसे पहले आपका। लेकिन आज का दिन तो बहुत खास हो गया है, तो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है और आप इसके साक्षी बन रहे हैं। किस तरह की अनुभूति हुई आप? मैं सबसे पहले तो फर्स्ट इंडिया को धन्यवाद दूंगा। आज हाड़ौती एरिया में पर्यटक की दृष्टि से काफी पिछड़ा हुआ था। धारीवाल जी का विजन मुख्यमंत्री जी के सोच को आगे बढ़ाया और एक बहुत बड़ी सौगात कोटावासी पूरे हाड़ौती वासियों को मिली है। यहाँ की युवा पीढ़ी या आत्महत्याओं के भी कई ऐसे कांड होते हैं जहाँ बच्चे पढ़ते हैं, एक ऐसा वातावरण उनको मिलेगा जिससे उनकी यादें ताज़ा भी होगी और स्वच्छ एरिया उनको देखने को कोटा में मिलेगा। उनमें भी कमी आएगी लेकिन नया विजन आने वाली पीढ़ी को मिलेगा। बहुत ही शानदार प्रोग्राम हुआ। सर, इस मुद्दे से इतर है, लेकिन सावन के पूरे समय के दौरान हमने आपको त्रिपुंड में देखा, आप बिल्कुल भगवान की भोलेनाथ की आस्था में लीन थे। लेकिन अगली बार चूंकि यहाँ पर माँ चंबल की प्रतिमा है, अगले सावन पे तो आप परिवार के साथ पहुंचेंगे यहाँ पर भी?
निश्चित रूप से आता रहता हूँ। मैं तीसरी बार आ गया हूँ, जब निर्माण हो रहा था तब भी आया, एक बार मुख्यमंत्री जी के साथ भी आया था, एक बार व्यक्तिगत तौर पे भी आया। बहुत ही शानदार, आने वाले समय में बिल्कुल आएंगे जरूर। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। आगे जुड़ेंगे आपसे। और यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल जी हैं हमारे साथ, शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला जी हैं, विधानसभा स्पीकर डॉक्टर सीपी जोशी। एक क्विक प्रतिक्रिया लेते हुए अनूप बरतरिया जी हमारे साथ में आगे लगातार जुड़ते रहते हैं। सर सबसे पहले धारीवाल जी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। ये देखिए दीपिका, ये एक तस्वीर, इतनी खूबसूरत तस्वीर है। ये तस्वीर आप देखिए, ये तस्वीर अपने आप में, अगर जनप्रतिनिधि को इस तरह की तस्वीर, ये देखिए दीपिका, इससे खूबसूरत तस्वीर क्या हो सकती है कि यहाँ पर एक बुजुर्ग यहाँ उनके पास आकर कह रहे हैं कि जीवन के इस पड़ाव पर उन्होंने ये दृश्य दिखाया है। और अनूप जी, आज का दिन तो वाकई में बेहद खास हो गया और फर्स्ट इंडिया लगातार आपकी इस मुहिम के साथ जुड़ा हुआ है। कल एक डिबेट के दौरान मैंने प्रश्न पूछा था, लेकिन ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर क्या कहेंगे? सबसे पहले धारीवाल जी बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन, बहुत शानदार। क्या कह रही है? कांग्रेचुलेशन, मुबारकबाद दे रहे हैं। थैंक यू, आपको बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आपने कांग्रेचुलेट किया, उसका बहुत बहुत शुक्रिया आपको। मैं ये समझता हूँ कि जो कुछ आपने देखा होगा उससे आपको आनंद सर। और आरती में भी आपसे वापस शाम को आइएगा। बिल्कुल बिल्कुल। एक बार शिक्षा मंत्री जी और विधानसभा स्पीकर जी से एक प्रतिक्रिया। सर एक प्रतिक्रिया जल्दी से, एक प्रतिक्रिया सर, आप बताइए। ऐसा है कि मैंने बहुत से रिवर फ्रंट दुनिया में, देश में देखे हैं, लेकिन ये वर्ल्ड का सबसे बढ़िया रिवर फ्रंट बना है। इसमें आपने विश्व शांति पर देखा होगा, जहाँ अलग अलग देशों के, इसी प्रकार हमारे देश के और राज्य के अनेक नमूने यहाँ पर बिल्डिंग्स के देखने को मिलेंगे और कई तरीके के अजूबे यहाँ पर हैं। जो भी देशी और विदेशी पर्यटक आएंगे। आप शिक्षा मंत्री यहाँ बच्चों की पढ़ाई को देखते हैं बिल्कुल बारीकी से। और देखिए शुभकामनाओं का दौर दीपिका जारी है, लेकिन कोटा में बीते दिनों जिस तरह का माहौल हमने देखा, अब कोटा में एक नया रिवाइव बच्चों को मिलेगा। कांग्रेचुलेशंस का सिलसिला दीपिका जारी और होना बनते हैं। लेकिन सर, अब कोटा के छात्रों को एक नई उम्मीद मिली, अगर डिप्रेशन होता है पढ़ाई का तो यहाँ पहुँच, यहाँ पर जो भी एक योगी को आपने देखा, वो देखते देखते गायब हो जाता है। वहाँ सातों चक्र जागृत होते हैं। यहाँ आके वो बैठेंगे तो उनको शांति मिलेगी, मनोरंजन मिलेगा, टेंशन से मुक्ति मिलेगी। वे अस्त रहेंगे, व्यस्त रहेंगे, मस्त रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया। शाम को मुलाकात आपसे जरूर करने की दिली इच्छा है। तो दीपिका, आप सुन रहे थे और समय निकाल करके बातचीत हमसे की। फर्स्ट इंडिया लगातार हर एक तस्वीर आपको दिखा रहा है दीपिका। और ये लोकप्रियता का आलम है दीपिका, ये लोकप्रियता का आलम है, ये शांति धारीवाल जी की लोकप्रियता का आलम है। ये बता रहा है कि जब वो जिस तरह से अपनी जमीन से जुड़े हुए रहे हैं, वो कोटा को प्यार करते हैं और ये चीज किसी से छिपी हुई नहीं है। इस चीज को लेकर उनसे सवाल जब पूछे जाते हैं तो खुले शब्दों में कहते हैं कि हाँ, कोटा इज माई लव एंड आई बिलोंग फ्रॉम कोटा। कोटा को मैं वर्ल्ड क्लास सिटी बनाऊंगा। और इसी के साथ अब क्योंकि 2 कार्यकाल उनके हो गए, वो खुद कहते हैं कि जब पूछा, आपने इंटरव्यू देखा होगा फर्स्ट इंडिया के साथ, जो इंटरव्यू हमारे एसोसिएट एडिटर और हमारे चैनल की वरिष्ठ सीनियर एंकर श्वेता मिश्रा जी ने उनके साथ किया था। उन्होंने एक सवाल पूछा था कि कार्यकाल तो 2 रहे हैं, लेकिन सपना अब इसका आपको कैसे आया और इस सपने को पूरा कैसे किया? तो इस पर देखिए, क्योंकि सरकारें तो आती हैं और जाती हैं, लेकिन रह जाता है तो सिर्फ विकास और उनके द्वारा किया गया काम, क्योंकि वही याद रहता है। और जिस तरीके से आपने दिखाया कि शांति धारीवाल वहां पर जो भ्रमण कर रहे थे, जायजा ले रहे थे, एक तरीके से एक व्यक्ति आता है उनका आभार प्रकट करने के लिए, एक नेता के लिए, एक मंत्री के लिए, इससे बड़ी बात और क्या होगी। जैसे आप बने रहेगा हमारे साथ, क्योंकि भंवरेश चारण भी बोटिंग कर रहे हैं लगातार और तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और साथ ही साथ हर एक घाट की जानकारी भी दे रहे हैं और क्या खासियत है इन घाट की वो भी बता रहे हैं। क्योंकि 27 कुल मिलाकर घाट बनाए गए हैं और 27 घाटों की अपनी एक खासियत है। क्योंकि जो अगर अलग अलग घाटों की बात की जाए, साहित्यिक घाट है, वहां पर पुस्तक से रिलेटेड आपको जानकारी मिलेगी, साथ ही साथ जो लेखक हैं उनके बारे में आपको पता चलेगा। नंदी घाट बनाया गया है और यहाँ पर तमाम तरीके के घाट हैं, लेकिन उसकी जो जानकारी आपको दी है, अब तस्वीरें दिखाने का समय है। भंवरेश चारण के पास एक बार फिर से चलते हैं। भंवर, कहां तक पहुंचे आप? क्योंकि इससे पहले तो आप बीचों बीच में थे और वहां पर जो घाट आपने दिखाए उसकी खासियत भी दर्शकों को बताई है। अभी कहां पहुंच चुके हैं आप और कौन सा घाट आपको वहां से नजर आ रहा है, उसकी भी खासियत बताएगा। क्योंकि आप ही ने बताया कि 27 घाट हैं और 27 घाटों की ही बहुत बड़ी खासियत है। बिल्कुल, देखिए, गीता घाट, वैदिक घाट, राजपूताना घाट, मरु घाट, इसके अलावा नंदी घाट, सिंह घाट, हाथी घाट,
इतने घाट बनाए गए हैं और उन घाटों में इतनी सारी खासियतें और खूबसूरतियां हैं कि उनको बयान नहीं करते रहे आप। लेकिन देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि अभी मैं जिस नदी के इलाके में मौजूद हूं और वहां से जिस तरह की इमेज यहाँ मुझे मिल पा रही है इस रिवर फ्रंट की, मुझे लगता है कि बतौर इसको शब्दों में बयां करने के तस्वीरें खुद ही अपने आप बयां कर रही है। आप देखिए, ये जो व्यू है इसमें आपको बिल्कुल जो कोटा बैराज है, बिल्कुल कोटा बैराज आपको फ्रंट में नजर आ रहा है। ऊपर पूरा का पूरा कोटा बैराज है जिसे चंबल के अपस्ट्रीम कहते हैं, और नीचे जहां से 2 गेट से पानी आ रहा है ये डाउन स्ट्रीम है, यानी यहां से नदी शुरू हो जाती है, इससे ऊपर बांध है। तो देखिए, आज नदी की जो खूबसूरती है उस खूबसूरती को 4 चांद लग गए हैं। और खासकर जब रात का समय होता है तो यहाँ जो वास्तुशिल्प आप देख रहे हैं वो और भी द्विगुणित लाइट्स, एलईडी लाइट्स यहां पर लगाई गई है। तो ये जो नजारा आप देख रहे हैं, इस नजारे को आप 10 से मल्टीप्लाई कर लीजिए जब आप रात के समय यहां इस तरह का सफर करेंगे। और कोटा के बारे में एक और दिलचस्प बात आप सुनिए। कोटा जो कि राजस्थान का तीसरा सबसे बड़ा शहर है, जिसे देश का कोचिंग हब कहा जाता है, हिंदुस्तान का काशी कहा जाता है, वहां अभी तक ना तो एयरपोर्ट है ना किसी प्रकार का टूरिज्म है। यहाँ तक कि कोटा में 3 स्टार कैटेगरी से ज्यादा कैटेगरी का कोई होटल भी मौजूद नहीं है। ये रिवर फ्रंट पहली ऐसी जगह होगा जिनके इन किनारों पर आपको मैं दिखाने की कोशिश करूं, इन किनारों पर पीछे कैमरामैन आकाशदीप आपको दिखा रहे हैं 5 स्टार होटल आ रहे हैं। अलग अलग जो ग्रुप्स है उनकी पूरी तैयारी है यहाँ पर 5 स्टार होटल लगाने की। और चलिए देखिए, ये एक और घाट के सफर पर मैं आपको लेके चल रहा हूँ। सामने आपको जो ब्लू कलर में दिख रहा है, मिक्स ब्लू कलर में, ये जन्नती दरवाजा है, यानी जो मुगल स्थापत्य शैली है, जो इस्लामी स्थापत्य कला है, उसको भी यहाँ रिवर फ्रंट में पूरी जगह दी गई है। और एक तरह से सौहार्द का जो संयोजन है वो भी यहाँ के स्कल्पचर में आपको देखने को मिलेगा। आगे आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो ये नंदी घाट आ गया है जिसकी मैं पहले बात कर रहा था। आप इन नंदी जी की प्रतिमा को देखिए, कितने विशालकाय नंदी जी यहाँ पर स्थापित किए गए हैं। और नंदी जी के पीछे नटराज की प्रतिमा, अगर आप साथी कैमरामैन आकाशदीप आपको दिखा पाएं, और उसके पास में ही बारडोली शैली के आप देखिए 5 मंदिर बनाए गए हैं। और सामने जो आपको एक बड़ा गेट दिख रहा है सिंह द्वार जैसा, उस गेट से एक और एंट्री इस रिवर फ्रंट की रखी गई है, जो कि नदी पार इलाका जिसको कोटा का कहा जाता है, उधर से एंट्री होनी है। आज जितनी भी एंट्री हो रही है वो नयापुरा की तरफ के गेट से और बैराज गार्डन की तरफ के गेट से हो रही है। आगे मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं तो वापस वो 3D की योगी की इमेज आ गई और आगे जो है वो जवाहरलाल नेहरू पूर्व प्रधानमंत्री का मास्क आ गया। लेकिन ये जो खूबसूरती है मैं आपको बता सकता हूँ कि नदी नाव घाट से एंट्री हो रही है, लेकिन अगर जब ये आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा भंवर, तो तब कहां से एंट्री होगी? तब कुछ बदलाव होगा क्या? देखिए, उसके बाद 4-5 एंट्री गेट होंगे इसके। एक एंट्री गेट जो होगा इसका वो पुराने कोटा की तरफ से होगा, एक एंट्री गेट जो होगा इसका वो नयापुरा की तरफ से होगा, और 2 जो इसके एंट्री गेट होंगे वो होंगे नदी पार की तरफ वाले इलाके से। और 2 महीने तक कोटा की जनता के लिए चंबल रिवर फ्रंट देखना पूरी तरह से फ्री रहेगा। हालांकि अपोजिशन इस पर सवाल खड़े कर रहा है, कह रहा है कि एन चुनावों के समय में इतना बड़ा आयोजन करके और इस तरह से लोकार्पण करके सियासी माइलेज लेने का प्रयास किया जा रहा है। जिस तरह से 2 महीने फ्री रखा जा रहा है, तो जिस कोटा उत्तर विधानसभा में ये रिवर फ्रंट बना है, दोनों किनारों पर विधानसभा क्षेत्र कोटा उत्तरी पड़ता है, तो यहाँ पर्टिकुलर शांति धारीवाल माइलेज लेना चाह रहे हैं। लेकिन देखिए, कोई काम करेगा तो उसका माइलेज भी उसको मिलेगा। बात यह है, हालांकि सवाल ये भी खड़े किए जा रहे हैं कि ये जो इलाका है ये घड़ियाल सेंचुरी के बफर जोन का इलाका है, यहाँ पर कंक्रीट कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता है, एनजीटी की गाइडलाइन है, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, वो सभी बातें और दावे अपनी जगह हो सकते हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जनता की गाड़ी कमाई का 1442 करोड़ रुपया यहाँ पे खर्च हो चुका है, एक नायाब नमूना यहाँ पर बन चुका है। इसके बाद अगर इस पर किसी तरह की ऐसी बातें होती है तो ये जाहिर तौर पर काफी निराश करने वाली बात होगी, क्योंकि इसको बनने में 3-3.25 साल लगे थे। जब ये बनना शुरू हुआ, जब ये बन रहा था, तब ऐसी कोई आवाजें यहाँ पर उठी नहीं थी। लेकिन आज चूंकि शुभ मौका है, आज इनॉग्रेशन लोकार्पण का मौका है, और वो मौका है जिस मौके की कोटा की जनता पिछले कई महीनों से बेसब्री से इंतजार कर रही थी। थोड़ी मायूसी यहाँ इस बात की जरूर रह गई कि प्रदेश के जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उनका नहीं आना हुआ। बड़ी लोगों को उम्मीद थी कि खुद मुख्यमंत्री आएंगे, उनके हाथों से लोकार्पण होगा। देख पा रहे हैं जिस तरीके से आप वोटिंग करके आए, ऐसा लग रहा है कि एंडिंग पॉइंट पर आप अब आ गए हैं और पूरी दिलचस्प तस्वीरें दिखाई हैं। चलिए एक बार फिर से अपने दर्शकों को जयती मिश्रा के पास भी लेकर चलते हैं। जयती, क्योंकि इससे पहले प्रतिक्रियाएं भी आपने सभी नेताओं के लिए, मंत्रियों से आपने बातचीत की, लेकिन क्योंकि बेहद दिलचस्प ये है कि अभी तक कोटा को कोचिंग सिटी के नाम से लोग जानते थे, लेकिन अब जैसे जिस तरीके से चंबल रिवर फ्रंट बनकर तैयार हो गया है, अब कोटा को कोचिंग सिटी के साथ जयती पर्यटन नगरी भी कहा जाएगा। क्या हुआ?
दीपिका, सबसे पहले तो आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं आपको ये कोटा के लोगों का प्यार दिखाना चाहती हूँ जो इस फूलमाला के तौर पर उन्होंने मुझे पहना है। और इस लाइव में तो कम से कम आपको मेरे गले में फूलमाला नजर आएगी, क्योंकि एक महिला मेरे पास में आई जब मैं लाइव आपका दे रही थी। उन्होंने कहा कि बेटा मैं तुमको देखती हूँ टेलीविजन पे और तुमको देखती हूँ कि आज सुबह से तुम मेहनत कर रही हो। फर्स्ट इंडिया को मैं सबसे पहले देखती हूँ और फर्स्ट इंडिया पर मेरा इतना भरोसा है कि अगर खबर की प्रामाणिकता मुझे जांचनी होती है तो फर्स्ट इंडिया सबसे पहले चला लेती हूँ। एयरटेल पर उन्होंने डिस्कनेक्शन तक का जिक्र किया और कहा कि फर्स्ट इंडिया मतलब सही खबर। और इस प्यार को हम समझते हैं कोटा वालों के, राजस्थान वालों के, राजस्थान से बाहर वालों के। तो चलिए, ये तो हुई फर्स्ट इंडिया की लोकप्रियता की बातें। अब बात कर रहे हैं हम जब रिवर फ्रंट की, तो इस समय गोल्फ कार्ट में मौजूद हूँ, जिस गोल्फ कार्ट को आप सुबह से देख रहे होंगे। और हमारे साथ भी कुछ खास मेहमान यहाँ पर जुड़े हुए हैं, उनसे आपको ताल्लुकात कराते हैं और रूबरू करवाते हैं, क्योंकि आज का दिन उनके लिए भी बेहद खास है। बिल्कुल राजस्थानी अंदाज में पहुंचे सर हमारे साथ पे हैं। सर अपना परिचय देंगे। अजय अग्रवाल जी हैं, पीसी। सर, फर्स्ट इंडिया के साथ में आप भी इस पल के साक्षी बन रहे हैं। गोल्फ कार्ट में आप जा रहे हैं, किधर तक जा रहे हैं, क्योंकि ये तो इतना समूचा बड़ा है, इसको लेकर क्या कहेंगे? ये शांति धारीवाल जी का बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट है और जब भी ये यहाँ जयपुर कोटा में विधायक बने हैं, इन्होंने अपना पूरा जीवन कोटा के विकास में लगा दिया। ये 3 किलोमीटर लंबा रन है और आना जाना 6 किलोमीटर पड़ता है। ये पूरी दुनिया में ये एक अलग पहचान बना रहा है कोटा, क्योंकि यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट हैं, यहाँ पे एजुकेशन हब है, उनके मदर फादर और जितने भी पेरेंट्स यहाँ आएंगे वो सब यहाँ देखेंगे। विस्मरणीय चीज़ें यहाँ कोटा में बनाई गई है। रिवर फ्रंट पूरे वर्ल्ड में नाम कमाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटक यहाँ पधारेंगे। बिल्कुल, तो पर्यटक यहाँ पधारेंगे और इस चीज की उम्मीद सबको है। लेकिन हमारे साथ में और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले तो आप जिस तरह से सर ने जिक्र किया कोचिंग सिटी, लेकिन कोचिंग सिटी कोटा में इन दिनों कुछ एक माहौल खराब सा हो गया था। लग रहा था कि बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। 9 महीने में 23 बच्चों ने सुसाइड किया। आपको लगता है कि खुश मतलब शुभ शुरुआत के बाद, सुखद शुरुआत के बाद में जो परिवर्तन है वो माहौल में तो होगा, लेकिन उन्हें भी लगेगा चलिए स्ट्रेस है तो चलिए वहां होकर आ जाए, खुला माहौल है। आपने बिल्कुल सही कहा। इसीलिए कल जो ऑक्सीजन पार्क का भी उद्घाटन होना है, वो एक उसी के लिए प्रयास है कि भाई जो बच्चे यहाँ हैं वो उनको ऐसी जगह मिले कि वो 10 मिनट भी यहाँ आए तो रिलैक्स मिले उनको, और वो अपने आप को रिफ्रेश करके फिर अपनी पूरी एनर्जी के साथ पूरी अपनी स्टडी पे ध्यान कर सके। उसी सोच के साथ है कि जो ये जो समस्या है कि भाई मेंटल डिप्रेशन की जो बच्चों की, और देखिए उसको रिलैक्स करने के लिए खुश नजर आ रहे हैं, हर एक चेहरे पर खुशी नजर आ रही है और हर कोई यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल का धन्यवाद कर रहा है और साथ ही साथ सरकार को शुक्रिया कह रहा है। भंवर, बहुत शुक्रिया इन तस्वीरों के लिए। जयती, बहुत शुक्रिया बातचीत